हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ की पाठशाला में। यार, आप लोग जानते हो कि वनडे एग्ज़ाम्स में और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यार, जीएस के पोर्शन में पूरे मार्क्स लाना तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमारे जीएस के पोर्शन में आ सकें। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएस का एक टॉपिक, इंडियन पॉलिटी। ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक जो जीएस से रिलेट करते हैं वो उन सभी टॉपिकों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था होती क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान क्या होता है? तो किसी देश का संविधान एक नीति और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है अथवा चलाया जाता है। ये संविधान की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि किसी भी देश के संविधान के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो यार, संविधान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ये भारतीय राज्य व्यवस्था में जिस हम संविधान को पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान को, उसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से संविधान हमारा अस्तित्व में आया। यार, संविधान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी प्रीएम्बल, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, सिटीजनशिप, नागरिकता, इनको भी हम पढ़ेंगे अपने भारतीय संविधान में। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपका पूरा पॉलिटी का सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है। तो ये पूरा पॉलिटी का सिलेबस यार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अपनी संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यार, इसमें आते हैं अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में मंत्रिमंडल, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं। दोस्तों, संघीय विधायिका जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, हमारी संसद जिसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उसको भी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले होता है हमें किस चीज़ को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है सिलेबस की, कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या है। तो उसके बारे में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। हमने पढ़ा भारत का संवैधानिक विकास, हमें पता चला। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या आता है। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, संविधान की आत्मा जिसे हम कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, उनको हम पढ़ेंगे। संघीय विधायिका पे हम आए थे। संघीय विधायिका क्या होती है? संघीय विधायिका होती है हमारी संसद, जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका सेम जिस तरीके से केंद्र में होती है उसी तरीके से राज्य में होती है, बस कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। उसके बारे में भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। भारतीय न्यायपालिका, इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को, इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। भारतीय न्यायपालिका के बारे में हम बताएंगे। इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ में। हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। यार, केंद्र के इलेक्शन अभी होके चुके हैं 2019 में, अब राज्यों के इलेक्शन 2022 में चालू हो जाएंगे। तो इससे यार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है संविधान में। इसके बारे में हम जानेंगे कि यार कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है और कौन संशोधन करवाता है, संसद करवाती है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 368 अनुच्छेद 368 के तहत होता है। हम पढ़ेंगे आपात उपबंध के बारे में, इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में, कैसे इमरजेंसी लगती है, किसका शासन होता है इमरजेंसी में। स्थानीय स्वशासन, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें हमारी नगर पालिका परिषद, ये सब चीज़ आती हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे
विस्तार से। उसके बाद हमारी संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसमें आपका यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं, इनको हम पढ़ेंगे इसमें। और भी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कैग है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि हमें पढ़ना क्या है आगे जाके। ठीक है दोस्तों, तो हम ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको पता हो कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपने संविधान पे आएंगे कि हमारे संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास। यार एक छोटी सी चीज़ है जिसको जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आप 9th और 10th की क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है और आपको पता होगा। हम देखते हैं संविधान। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, और आपको पता है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। वैसे तो इसके 3 पिलर होते हैं, पर इसका चौथा पिलर होता है जिसे हम मीडिया कहते हैं। इसके 3 पिलर जो हैं उसमें सबसे पहले आती है आपकी लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। अभी हमने देखा था ना द यूनियन लेजिस्लेचर, वही लेजिस्लेचर ये है, विधायिका। और आती है हमारी कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो संविधान की सत्ता की तीसरा पिलर जो है, तीसरा स्तंभ जो है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तीसरा स्तंभ संविधान का न्यायपालिका होता है। जुडिशियरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ो। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब ये क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है, क्यों ये संविधान के स्तंभ हैं? तो देखिए यार, इन सबके पास में अपनी अपनी स्वतंत्र पावर होती है, ठीक है, स्वतंत्र शक्ति रखते हैं ये अपने आप में, पर यार इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं होती कि ये एक दूसरे के ऊपर हावी हो सके। इनके पास शक्तियाँ तो होती हैं स्वतंत्र, मगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर ये कुछ करेगा तो ये दखलंदाजी देगा, अगर इसने ज़्यादा ऊपर बढ़ने की कोशिश करी तो ये रोक सकता है। इनका काम भी वही है, मतलब तीनों स्वतंत्र बॉडी है अपने आप में, पर ऐसा नहीं है कि किसी के पास शक्ति ज़्यादा है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो यार इसका काम होता है, जो हमारी विधायिका होती है वो विधि का निर्माण करती है। इसका काम होता है विधि निर्माण का, टू मेक लॉ। ये कानून बनाती है। जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू करवाने का काम होता है हमारी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का। जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू करवाने का काम होता है हमारी कार्यपालिका का, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल के प्रमुख जिसे हम कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दोनों बात एक जैसी है, सेम है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है। तो यार जो कानून विधायिका बनाती है, जिसको कार्यपालिका लागू कराती है, उस कानून का सही अर्थ निकालती है हमारी न्यायपालिका, और उसके अनुसार
उस कानून का पालन ना करने वाले को ये दंडित करती है। इसका काम बस इतना ही है। ये इन दोनों के काम में अगर कोई बनाए हुए लॉ में कोई मतभेद होता है तो उसको संभालने का काम न्यायपालिका का होता है। ठीक है, इसके बाद में यार हमारा चौथा पिलर जिसे कहते हैं संविधान का, वो होती है हमारी मीडिया। समाचार पत्र, मैं लिख देता हूँ यहाँ इंग्लिश में, मीडिया, ये मीडिया। यार देखा होगा आपने, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र जो आते हैं आपके यहाँ पे, मैगजीन्स आती हैं, और अब तो सोशल मीडिया भी चल रहा है यार। ठीक है, तो उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर कुछ होने वाला है, तो ये सब काम कौन करता है? ये हमें, हमारे तक ये बात मीडिया पहुंचाती है। ठीक है, तो यार इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक के लिए यार बस ये इंट्रो था, तो इससे ज़्यादा मैं इसमें वीडियो को और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे। यार देखो, हिस्ट्री की वीडियोस जो भी हैं वो हम हिस्ट्री का पार्ट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या हम थोड़ा सा संविधान को समझने के लिए, उसका इतिहास जानने के लिए थोड़ा सा पार्ट हिस्ट्री का उठाएंगे, और हम 1773 जहाँ से संविधान का विकास शुरू हुआ वहाँ से हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है यार, और हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यार लगातार पढ़ते जाएंगे तो समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, और पॉलिटी का पार्ट हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और साथ में बने रहोगे तो यार बस अच्छा रहेगा।